किया था। वैसे किसी को अंदाजा हो या ना हो, बहू बेगम को जरूर अंदाजा हो गया था कि वो फाउंटेन पानी के बिल में जरूर इजाफा करेगा। अच्छा छोड़ो ये बात है, मैं तुम्हें एक खास बात बताती हूँ। हमारे साथ वाले घर में जो अंकल रहते हैं, उनके घर से मैं शादी का कार्ड आया है और अफशीन चाहती है कि हम उनके घर शादी में जाएं, बल्कि सारे ही फंक्शन अटेंड करें। हाँ, क्योंकि वहां पर हर रोज एक नया मेन्यू मिलेगा हमें। अच्छा, लेट्स ईट द केक। अम्मी आज आप बहुत थकी भी लग रही हैं। बस ठीक ही हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे लाइक की बहुत फिक्र है। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस घर को एक हुक्मरान की तरह चला रहा है? मुझसे ऐसे बात करते जैसे मैंने दुनिया देखी ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब देखो तुम्हारे बारे में क्या कह के चला गया मुझे। अम्मी क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने तुम्हारी शादी दुराब से कराई। लायक आया था, मुझे पट्टी पढ़ा के गया। कैसी पट्टी अम्मी? वो कह रहा था कि तुम्हें दुराब से खुला ले लेना चाहिए। क्या? हाँ, वो समझता कि तुम्हारी किस्मत बदली जा सकती है। उसको एहसास नहीं कि वो बात क्या कर रहा है। सोचो, जब से इम्तियाज साहब गए ना, मुझे तो लगता है हर रोज मेरा एक इम्तिहान लिया जाता है और अब इस सब कुछ का सामना करना पड़ेगा हमें। अल्लाह ना करे अम्मी। बेटा, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि हम गलतियां करते जाएं और उसकी नेमतें हम पे नाजिल होती जाएं। तुम खुद सोचो, अगर खुदा न खास्ता तुम्हारी खुला हो जाती है तो हम दोनों माँ बेटियों के पीठ पीछे लोग क्या बात करेंगे, क्या क्या कहेंगे। और तुम जहां भी जाओगी ना, तुम्हारे पीठ पीछे कहेंगे वो देखो इम्तियाज साहब की तलाकशुदा बेटी जा रही है। अम्मी खुदा के वास्ते आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। मैं बहुत कमजोर दिल की औरत हूं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम में तुम्हारे भाई से ज्यादा अक्ल तो है, तुम ये सब बातें समझती हो। शुक्र है कि मैं सही वक्त पर आ गया। मुझे यकीन था कि आप मेरी मासूम बहन को समझाने के बजाय उसे भटकाएंगी। आप कैसी मां हैं कि अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी की खुशियों का सर कलम करने के लिए तैयार हो गई। अपनी मां को बहुत बहादुर समझता था, मगर आज पता चला कि वो 4 लोगों के बोलने से डरती हैं। मुझे आप एक बात बताएं, लोग कितना टाइम बात करेंगे? 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, फिर वो चुप हो जाएंगे। और हमें उनके बोलने की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम सब निगत की खुशी चाहते हैं। क्या निगत का हक नहीं है कि वो जुल्म के ताजियाने बर्दाश्त करने के बजाय खुशी की बारिश में भीगना चाहे? अम्मी, आप और निगत ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि अब्बू ने मुझसे खुली बात की थी। हाँ, मैं पहले राजी नहीं था, क्योंकि मैं सोचता था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब मैं इस झूठी तसल्ली में नहीं रहना चाहता। निगत, खुदा के लिए अपने अंदर नई जिंदगी शुरू करने का हौसला पैदा करो और मान लो इस बात को कि तुम्हारा और दुर्राब का रिश्ता खोखला है। वो फैसला तुम्हारे हाथ में है। भाई, फाइक कब आएगा? यार फाइक सुबह से ही निकल गया था। असल में दोनों काम सर्वे के हैं, तो पहले गोदाम जाएगा, उसके बाद मार्केट। कल आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, वो हो नहीं सकी। असल में ज़ारा अपने मैके गई है, वहाँ कुछ मसले मसाइल हो गए हैं। खैरियत? भाई, उसकी कज़न है जिसकी डाइवोर्स हो गई है,
2 साल पहले बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा खबीस निकला, इसलिए उसके पास गई है। ऐसे हम 2-4 दिनों में बुलाए तो जाते नहीं है, लेकिन फिर भी। वैसे ऐसा ही होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ की औरतें बुरे शौहरों को अपने ऊपर मुसल्लत क्यों होने देती। पता नहीं कैसा समाजी निजाम है ये। वैसे मुझे हैरत है ज़ारा की कज़न पर और उनके माँ बाप पर कि किस तरीके से उसको इस भंवर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े हौसले की बात है ये। काश हमारी बहन के लिए भी अल्लाह ताला बेहतरी की कोई असबाब बना दे। ठीक कह रहे हो तुम। एक सेकंड। हाँ बच्चल, बोलो। खैरियत? इतने दिनों के बाद फोन किया? क्या? जमीनों पर तो सब खैरियत है ना? कौन मेहमान? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम पहुंचते हैं वहां पर। क्या हो भाई, सब खैरियत तो है ना? क्या फिर से जमीनों का कोई मसला हुआ है? इस बार मसला जमीनों पर पहुंच गया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हमारा निगरान बच्चल, उसका फोन आया था। वो कह रहा था कि आदमी जबरदस्ती हमारी जमीनों पर घुसा और बोल रहा है वो इम्तियाज साहब का दामाद है और उनका पार्टनर भी। उनको वहां से हटने को बोला कि नहीं हटोगे तो मार खाओगे। आदिल ने सिर्फ हमारा ख्याल किया, वरना तो आपका वो हशर होता कि वो याद रखता। और वो ये भी कह रहा था कि उसके साथ एक लड़की थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी जमीनों पे धंधनाता पहुंच गया। वो बहुत अरसे से खामोशी के साथ हमारी जमीनों के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। देखें भाई, अब्बू से तो उसने कागजात पे जबरदस्ती साइन करवा लिए थे और हम कुछ भी नहीं कर सके थे। लेकिन ये एक एक्शन ऐसा है कि अगर हम कानूनी तरीके से फौरन कार्रवाई करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये साबित कर सकते हैं कि वो इल्लीगल तौर पर हमारी जमीनों पर घुस गया है। अभी तो हमें जमीनों पर पहुंचना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ, चलो। चिलमनों में छुपी ये आरज़ू सताती है क्यों? जिंदगी रोज नए रास्ते बनाती है क्यों? चिलमनों में छुपी ये आरज़ू सताती है क्यों? माफ कीजिएगा, यहाँ आते हुए मैंने आप दोनों की बातें सुन ली, लेकिन दुराब के कारनामे सुनना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वो छटा हुआ बदमाश ये सोच रहा था कि वो रेस्ट हाउस में मुर्गे उड़ाएगा, मगर अफसोस आज उसे जेल की दाल खानी ही पड़ेगी। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। इस तरह उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा और ये जो जंगली जानवर की तरह धनधनाता फिर रहा था ना, अब उसे पता चलेगा। सही कह रहे हो तुम। मुझे आप दोनों से जरूरी बात कहनी है। माफ कीजिएगा, यहाँ आते हुए मैंने आप दोनों की बातें सुन ली, लेकिन दुराब के कारनामे सुनना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस घर की बेटी होने के नाते मैंने आप लोगों को कभी कोई सुख नहीं दिया, हमेशा दुख ही दिए हैं। अब्बू हमेशा दुराब की वजह से परेशान रहते थे। दुराब हमेशा कोई ना कोई मुसीबत उनके सामने ले आया करते थे,
लेकिन अब्बू की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो इस मसले को प्यार और मोहब्बत से हल करें। अब्बू ने कभी दुराब के सामने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किस मुसीबत में मुब्तला है। हम में से किसी ने भी तुम पर कोई एहसान नहीं किया। निगत, तुम इस घर की बेटी हो। लेकिन भाई, अब बस बहुत हो गया। बहुत हो गया। ठीक कहा तुमने। पहली बार तुम्हारी आवाज में हौसले की झलक देख रहा हूं मैं। आप दोनों ने जो भी फैसला किया है, मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। बहुत अफसोस हुआ ज़ारा तुम्हारी कज़न के बारे में सुन के, लेकिन अल्लाह की इसमें ज़रूर कोई बेहतरी होगी। वो बेचारी बहुत परेशान है। जिस तरह उसने उस आदमी को बर्दाश्त किया है सिर्फ वही जानती है। कोई नहीं जानता था कि उसकी शादी का अंजाम ऐसा निकलेगा। खैर, जो लड़की बर्दाश्त करना चाहती हो ना, वो करती है। आजकल लड़कियों में बर्दाश्त खत्म ही हो चुकी है। जो लड़की साथ देना चाहती है ना, वो देती है, निभाती है। शादी को कितने साल हो गए थे? 2 साल। 2 साल? अरे 2 साल में मियाँ बीवी एक दूसरे को ठीक तरह जानते भी नहीं है, और यहाँ पे रिश्ता ही खत्म हो गया। हर रिश्ते ये कुछ कड़वी मीठी बातें होती हैं, मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ रिश्ते बहुत कड़वे भी होते हैं। मेरी बेचारी निगत, उसका किस्सा तो सबके सामने है। कितने साल बर्दाश्त किया उसने उस आदमी को। अब फैसला जो किया उसने, बस अल्लाह ही जानता है कि बेहतर है कि नहीं उसके लिए। अम्मी निगत ने यह फैसला किस कठिन वक्त से गुजर कर किया होगा, ये वही जानती है। और ऐसे नाजुक वक्त पे हम सबको चाहिए कि हम उसकी मदद करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने कदमों पर वापस लौट जाए। बेशक, बहुत दुख झेला है उसने। भाईजान, कानूनी तौर पे तो हम बहुत मजबूत हैं और इंशाल्लाह हमारा ही पल्ला भारी होगा। आप देखिएगा, दुराब सिर्फ बिलबिला सकता है और कुछ भी नहीं। दुराब का मसला यह है कि वो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। ना ही उसने कोई लॉयर हायर किया है और ना ही कोई लीगल एडवाइजर।